guys, welcome to my class. I am श्रीमती पुष्पलता चौधरी in front of you. अब मैं आज के वीडियो में बहुत ही मुख्य पार्ट ऑफ स्पीच का एक जो हिस्सा होता है वो पढ़ाने वाली हूँ, जिसके बिना पूरी लाइफ मॉर्निंग टू टिल नाइट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, तो बताइए आप क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल वही एक्शन वर्ब है ना। इट मीन्स गाइस कि ऐसी चीज है, ये वर्ब एक ऐसी चीज है, पार्ट ऑफ स्पीच का ऐसा हिस्सा है कि इसके बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, है ना। चाहे मैं यहाँ पे खड़ी भी हूँ तो भी इसमें कोई ना कोई वर्ब लगी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो भी कोई ना कोई वर्ब लगी है। तो बिना कोई पहली सुलझाए या पहली में बात करते हुए अपन चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारी वर्ब कहाँ कहाँ लगती है। ठीक है, चलिए। तो ये वर्ब केवल वो एक्शन नहीं है जो हम अभी तक के पढ़ते आए हैं, है ना। ठीक है ना, तो बिल्कुल बिगनर से सीखेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज सीखेंगे, उसके बाद में आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। तो देखते जाए। पहले देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, है ना। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। यू आर देयर, तुम वहाँ हो। ठीक है। आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू मस्ट रीड अ बुक, तुम्हें एक पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। अब गाइस ये बताओ मुझे कि इसमें ऐसा क्या अंतर है कि मैंने तीनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ये तीनों की तीनों वर्ब है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे वर्ब हो गया। आप सब लोग तो बोलते हैं कि एक्शन होता है, ये तीनों की तीनों वर्ब है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि ये वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल शुरू से सीखेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे और बिल्कुल मतलब एकदम दिमाग में चले जाए ऐसा सीखेंगे। ठीक है, देखो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो एम है ये भी वर्ब है, यहाँ पे जो रीड है ये भी वर्ब है, और यहाँ पे जो शुड है ये भी वर्ब है। तो गाइस इट मीन्स कि वर्ब का मतलब केवल एक्शन शो करने वाले शब्द नहीं होते हैं। वर्ब का मीनिंग होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का वह भाग होता है जो जिसमें किसी एक्शन, किसी मूड या स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैंने बोला आई एम हियर, ठीक है ना। आई हैव अ पेन, ये मेरी बिल्कुल स्टेट ऑफ बीइंग है, मेरी एक अवस्था है। ठीक है ना। यू आर देयर, तुम वहां हो, ये एक आपकी अवस्था, आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हो, ये आपकी एक अवस्था है, आपकी एक पोजीशन है, एक आपकी स्टेट है ना। यहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब लग रही है। ठीक है ना, अभी हेल्पिंग वर्ब लगने से बाद में बड़े बड़े वर्ड से डरना नहीं है। यहाँ पे ये वर्ब है, आपको इतना ध्यान रखना है, ये कैसी है अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। आई रीड अ बुक, बुक यानी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते हो। एक रीड यानी होता पढ़ना, मतलब कोई एक्शन हो रहा है, होता है कोई एक्शन। आई रीड अ बुक, ही राइट्स अ लेटर। देखो यहाँ पे भी ये जो रीड है और ये जो राइट है, ये दोनों एक्शन है, मतलब कोई काम हो रहा है। सो वी डू लॉट ऑफ वर्क मॉर्निंग टू टिल नाइट, देयर इज लॉट ऑफ वर्ब्स ना, लाइक वेक अप, गेट अप, ब्रश, कॉम, दीज ऑल आर एक्शन वर्ब। ठीक है, ये एक्शन वर्ब होती है। अब ये भी होता है यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकती हूँ। इट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, एक मोड की बात बता रही हूँ, है ना, एक चॉइस की बात बता रही हूँ। तो यहाँ पे भी हम शुड जो है ये हमारी मॉडल वर्ब है। ठीक है ना, ये हमारी एडवाइस यानी मूड की बात करें तो ये हमारी मॉडल वर्ब। इट मीन्स ये सारे के सारे क्या है, वर्ब है। अब ये वर्ब क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम उसका बिल्कुल छोटा सा ओवरऑल ब्रीफिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और आई होप गाइज, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप पूरे तरह से वर्ब के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। बिल्कुल बस धीरे धीरे चलना है, बहुत जल्दबाजी नहीं चलेंगे। भले इसके साथ 2-3 वीडियो लेना पड़े तो चल जाएगा, बट हम इसके साथ चलेंगे। ठीक है ना। इट मीन्स वर्ब बहुत सारे होते हैं, हम केवल एक्शन वर्ब को वर्ब नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं वर्ब। पहला हो गया मेन वर्ब और होता है ऑक्सिलरी वर्ब। जो बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब देंगे तो वो ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। अब देखो ये जो मेन वर्ब फिर से डिवाइड हो जाती है रेगुलर वर्ब में और इररेगुलर वर्ब में। ठीक है ना। दूसरा टाइप देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये सब में भी धीरे धीरे समझाऊंगी कि ये है क्या। फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ठीक है, ये
तीनों हो जाती है। ये क्या है, मेन वर्ब में आएगी। पहले इसके प्रकार को पढ़ लो, बाद में धीरे धीरे समझेंगे। अब आते हैं अपन ऑक्सिलरी वर्ब को, क्योंकि चार्ट आपके पास बना रहेगा तो वन बाय वन समझने में अच्छा रहेगा। अब आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको अपन बोलते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, जिनके बगैर हम कोई चीज लिख ही नहीं सकते हैं, है ना, वो होता है। देखेंगे अपन, ये होता है प्रिंसिपल वर्ब, मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल, ठीक है ना। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं अपन। एक होता है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मीन्स मैं बेटा बच्चों की आपको बिल्कुल बेस फॉर्म, बिल्कुल बेस फॉर्म होता है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है, टू बी वर्ब है। अभी देखते हैं ना अपन कहीं की बात बोलते हैं कि बेस फॉर्म लगाओ, जैसे अपन ने प्ले पढ़ा, रीड पढ़ा, ये भी क्या है, एक प्रकार का बेस फॉर्म है। जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी एक प्रकार का बेस फॉर्म है। तो ये बी से निकलने वाली फॉर्म कहते हैं इसको। बी मीन्स होता है होना, तो ये सारी की सारी फॉर्म बी फॉर्म होती है ना, इज, एम, आर, वाज, वर। अब इसको हेल्पिंग वर्ब में कहाँ यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे, कहाँ इंस्टेड ऑफ बीइंग के लिए यूज करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो टू हैव वर्ब होती है। टू हैव वर्ब मतलब एक पोजीशन की बात आती है ना, कि कोई एक चीज है मेरे पास, कोई चीज थी मेरे पास, तो उस प्रकार का जब सेंस आता है तो हैज, हैव और हैड वाली चीज टू हैव वर्ब लगेगी। अब आता है टू डू वर्ब। टू डू वर्ब मतलब जो करने वाली वर्ब होती है ना, जैसे कि डू, डिड और डस। डू और डस होता है और डिड होता है, पास्ट में डिड होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और विल भी, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखेंगे मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब में होता है शुड, शैल, मस्ट, कैन, मे, माइट, कैन, मे, माइट। जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी एडवाइस है, जितनी भी एबिलिटी है और जितनी भी एक प्रकार से हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो ये पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है या थी, तो इस प्रकार के जब हम काम करेंगे तब हम जो मॉडल वर्ब है उसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए कुड, वुड, विल, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब कहलाती हैं। कुछ मॉडल वर्ब नहीं होकर के, सिंपल वर्ब ना होकर के सेमी मॉडल वर्ब होती है, जैसे नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, ये क्या हो गई आपके पास सेमी मॉडल। ये मॉडल का भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं और इसको टेंस के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे सेमी मॉडल। आई होप गाइस यहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कुलदीप समझ में है? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब अपन, क्योंकि अभी इसका पूरा का पूरा डिटेल मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसमें भी, पता नहीं, बट मैं बताऊंगी, बहुत ज्यादा अच्छे से बताएंगे, एक एक चीज को कवर करूंगी और बहुत अच्छे से कवर करूंगी, बिल्कुल बेसिक से सीखे अपन, है ना। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है कि भाई ये वर्ब की फॉर्म क्या होती है, जिसको हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, हमने पढ़ा गो एंड गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये बहुत बार पढ़ा, लेकिन ये फॉर्म होती क्या है ना। तो वर्ब की वैसे तो मेनली 3 फॉर्म होती है, बट नाउअडेज वी से एवरी टाइम 5 वर्ब्स फॉर्म। कैसे होगी, पहली फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको बिल्कुल बेस फॉर्म बोलते हैं, जिसको उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नॉर्मली जो रहती है। फिर पास्ट फॉर्म होती है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाती है। फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है ना, जिसको अभी अपन धीरे धीरे समझेंगे। फिर आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कोई काम हो रहा है, हो रहा है की कंडीशन में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं तो ईएस लगा देते हैं, किसी भी वर्ब में एस लगा देते हैं सिंगुलर पर्सन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं हो रहा है तो परेशान मत होना, बस इसको एक मोटा मोटा हिसाब से पढ़ लीजिए कि ये 5 फॉर्म होगी, तो मैं और डिटेल पढ़ाऊंगी तो उसको क्लियर करूंगी, ठीक है ना। पहली हो गई प्रेजेंट फॉर्म जो बिल्कुल बेस फॉर्म होती है वर्ब की। फिर पास्ट फॉर्म जिसको हम हमेशा पास्ट टेंस में यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम परफेक्ट में यूज करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। और जो हम सिंगुलर पर्सन के साथ ईएस और एस लगाते हैं। यहाँ तक की समस्या आती है, ठीक है। आगे एक एग्जांपल भी दिया मैंने यहाँ पे। प्ले जो बिल्कुल बेस फॉर्म हो गया, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज, ठीक है ना। यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ ले लें कि ये क्या था, हेल्पिंग वर्ब क्या थी और मॉडल वर्ब क्या थी और ट्रांजिटिव वर्ब क्या थी, है ना। तो अपन ट्रांजिटिव वर्ब से ले लेते सबसे पहले। यहाँ पे मैंने जैसा लिखा गया ट्रांजिटिव पहले लिखा गया है ना। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही होता है गाइस, आपने देखा होगा कि कुछ वर्ब, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझना, जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है इट मीन्स कि उसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना। तो जैसे मैंने हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कोई चीज बात करते हैं तो क्या और किसे, जैसे वो
खेलता है, वहां एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे वो बोल रहा है कि वो खेलता है, तो पहला प्रश्न क्या आता है आपका कि क्या खेलता है ना। तो आप बोलेंगे क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, जो भी हो रहा है ना। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि किसे। इन दो प्रश्न के आपके पास आंसर निकल आता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, आपको इतना तो पता होगा कि ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और इस पे इसका असर पड़ना चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका असर काय पे पड़ना चाहिए, ऑब्जेक्ट पे पड़ना चाहिए, ठीक है। देखेंगे तो ही प्लेज, वो खेलता है, ध्यान से सुन लो, वो खेलता है, तो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। देखो प्रश्न निकल के आया, क्या खेलता है, तो आपने बताया क्रिकेट खेलता है। इट मीन्स कि वो जो खेलता है इसके ऑब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है। इट मीन्स उसको कहते हैं अपन ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये तो क्रिया हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे इसका। तो क्या और किसे जब आया तो ऑब्जेक्ट पे असर पड़ता है। इट मीन्स जब जो डूअर रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है, वो जो काम करता है उसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, है ना। और एग्जांपल लेते हैं अपन, दे टेक फूड, वे खाना लेते हैं, ठीक है। वे खाना लेते हैं, वो लेते हैं, ठीक है। इसको ले लो, वे लेते हैं, क्या लेते हैं, तो खाना लेते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अभी और इसको डिटेल में लूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी हमको इतना लेना कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट रखती है डूअर, इनका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। बहुत डिटेल में समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट इसको अभी बता देंगे। चलिए, अब इन ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जिसपे क्रिया का असर सब्जेक्ट पर ही पड़े, मतलब केवल पड़े। देखो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ना। आपने देखा होगा ना, पेसिव जब पढ़ते होगा, अभी तक तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जब बचपन में स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि पेसिव उन्हीं के बनते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। इतना हमने बचपन से बहुत पढ़ा रहता है, फिर समझ में नहीं आता है ना कि ये क्या था ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता। देखो कैसे, मैंने पहले आपको बताया कि क्या और किसे का आंसर निकल के आता है आपके पास। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है ना। अब देखो कैसे आएगा, ही स्लीप्स, वो सोता है। क्या आया, क्या कुछ, क्या सोता है, नहीं आया। किसे सोता है, ऐसा आया कि नहीं आया। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं भी है यहाँ पर, तो भी इट मीन्स इसका जो सेंस है वो पूरा निकल रहा है, ठीक है ना। वो खेलता है, तो यहाँ पे था कि क्या खेलता है ना। एक प्रश्न बन सकता था कि वो क्या खेलता है, किसे खिलाता है, ऐसा भी आ सकता था। तो वो क्रिकेट खेलता है। इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये अपने आप में कंप्लीट दिखता है हमें, ही स्लीप्स, ठीक है ना। चलिए, इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे शी रन्स, वो दौड़ती है। तो दौड़ती है तो क्या बोलेंगे कि अपन, क्या दौड़ती है, ऐसा आएगा कि किसे दौड़ती है, ऐसा आएगा कि कोई, आप समझने की दृष्टि से बता रही हूँ मैं, ऐसा आएगा कि सेंस नहीं आएगा। इट मीन्स ये भी क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। चलिए, ये तो बहुत छोटा सा हिसाब, इसकी डिटेल को अपन आगे कवर करने वाले, मोटा मोटा हिसाब अपन पहले ले लेते हैं। सेकंड अपन ने पढ़ा था रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होती है जो नियमों का पालन करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि प्ले, प्लेड, प्लेड, ईडी लग गया है ना। फिर होता है कि वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ईडी लग गया है। इट मीन्स इसमें पूरे नियमों का पालन करती है। और जो इरेगुलर वर्ब जैसे हिट, 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 है ना। एक मोटा सा एग्जांपल दे दिया मैंने कि इसमें देखो हिट, हिट, हिट लिखा है, आप कुछ भी समझ लो कि कौन सी पास्ट है, कौन सी परफेक्ट है, नहीं समझ में आ रहा है। इट मीन्स ये उतने नियमों को, जो वर्ब के जो वास्तव के जो नियम है बदलने की, फॉर्म को बदलने की, वो उसका नियमों को पालन नहीं करती है, ठीक है। क्लियर इट। अब इसको डिटेल बाद में कराएंगे। अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे अपन ने लिखा था तीसरा वाला मेन वर्ब में, तो जो टेंस व सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। बिल्कुल इजी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है कि जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है वो होती है फाइनाइट वर्ब। सबका डिटेल में बाद में समझाऊंगी, बहुत सारे एग्जांपल लेके आऊंगी। और जो जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है ना। देखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे मैंने बोला ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। खेल रहा है, इट मीन्स
अगर मैं यहाँ पे ये देखो एकदम, ये तो पहले मैं सब्जेक्ट के एकदम बाजू में आई इज, तो ये इज जो है वो कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है गई, है ना, ये बदलते रहती। अगर मैं इसको बोलती हूँ, ये देखो ये कुछ नहीं बदलूंगी मैं, यहाँ पे ही वॉज कर दूंगी, देखो ही वॉज कर दिया, तो आप बिल्कुल समय बता देंगे कि मैम समय बदल गया, इट मीन्स ये पास्ट में बात चली गई। क्यों नींद आ रही है? ये पास्ट में बात चली गई, और पहले मैंने इज लिखा था, इट मीन्स वो क्या थी, प्रेजेंट में बात थी। इट मीन्स कि ये वाली जो हेल्प है एकदम सब्जेक्ट के बाद में आ रही है, और इसके बदलने से इसका समय भी बदल जा रहा है, टाइम बदल जा रहा है, टेंस बदल जा रहा है, तो इट मीन्स क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइक्स है, तो ही लाइक्स, ये तो बदल रही है, इट मीन्स ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन मैंने बोला वह पसंद करता है प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल मीन्स खेलना, फुटबॉल खेलना वो पसंद करता है, ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, इट मीन्स कि खेलना। देखो यहाँ पे ना नहीं आता है ना, यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि यहाँ खेल रहा है, आईएनजी लगा, इट मीन्स वो खेल रहा है नहीं आएगा, है ना। इट मीन्स यहाँ पे वो बोलना चाहता है कि वह पसंद करता है फुटबॉल खेलना, है ना। ये पहचान बता सकती हूँ मैं कि नानी ने आ रहा है वहां पे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये बदलेगा क्या, बताओ। अगर मैं यहाँ पे ही लाइक्ड कर दूं, पास्ट टेंस में कर दूं, उसे पसंद था, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, वो वहां कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स कि जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके कोई फॉर्म में टेंस के बदलने पे उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, शी लाइक्स टू कुक फूड, वो पसंद करती है खाना बनाना। वहां पे भी देखो टू टू कुक बना दिया, टू कुक मतलब भी होता है बनाना, खाना बनाना, ठीक है ना। तो शी लाइक्स टू कुक फूड, वो पसंद करती है। यहाँ पे भी हम करके देखते हैं, अगर हमने इसको डी लगा दिया, ही शी लाइक्ड लगा दिया, टू कुक फूड लगा दिया, मतलब वो पसंद करती है खाना, वो पसंद करती थी खाना बनाना, ठीक है ना। चलिए, तो इट मीन्स ये भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब मैं इन सब की डिटेल को नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, और बिल्कुल मैं चाहती हूँ धीरे धीरे ही पढ़ो, पर बिल्कुल समझ के पढ़ो, क्योंकि वर्ब इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है जितनी उसको हम लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।